हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सीबीएसई के द्वारा सेशन 2021 के लिए 2020 और 21 के लिए, बट फिर भी इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो पूरी सिलेबस के अंदर यूज्ड आते हैं, इसलिए हम लोग, और वैसे भी छोटा सा चैप्टर है इसलिए हम लोग इसको पूरा स्टडी करेंगे, वो टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, मार्क आउट कर लेंगे उनको एग्ज़ाम के टाइम में, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको, इसका इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर से मिलता है इसलिए पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनको छोड़ सकते हैं। सबसे पहले लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल, एनी काइंड्स, उसको अलाइव थिंग हम लोग कैसे बोल सकते हैं? जब वो क्या कर सके, ग्रोथ कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। जैसे हम लोग पिनअप करते हैं किसी इंडिविजुअल को तो उसको पेन फील होता है, या फिर एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन में टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम लोग उसको फील कर सकते हैं, कोल्ड लेस टेम्परेचर है तो वो सब क्या होते हैं? लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ऑल जनरल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग इंडिविजुअल को अलाइव या लिविंग थिंग कब बोलेंगे, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो ग्रो कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये लिविंग इंडिविजुअल है। इट मीन्स ये ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? अलाइव थिंग्स है। सबसे पहले ग्रो। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ सेल्स। ग्रो क्या होता है या ग्रोथ क्या होती है? कोई भी लिविंग इंडिविजुअल ग्रोथ करता है किसके बिहाफ में? अपनी साइज में, मास में, या नंबर ऑफ सेल। यानी किसी लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी की साइज बढ़ रही है, मे बी इट मीन्स इंक्रीज इन हाइट और वाइट, लेंथ और वाइट में, अगर लंबाई चौड़ाई में अगर उसकी इंक्रीज हो रही है तब भी वो ग्रोथ होगी। मास यानी बॉडी मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बोल सकते हैं हम लोग, बॉडी का वेट बोल सकते हैं। लिविंग मास अगर बढ़ रहा है तो वो भी ग्रोथ होती है। नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल जैसे मतलब एक सेल थी उससे 2 हो गई, 4 होगी, 5 होगी, 10 हो गई, 20, 50 सेल्स बढ़ रही हैं तो वो भी क्या होती है? ग्रोथ ही होती है। नॉन लिविंग ग्रो, नॉन लिविंग ग्रो एग्जाम्पल है माउंटेन्स, ग्रोथ बट फॉर्म आउटसाइड। क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकते हैं? हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग भी ग्रो कर? नॉन लिविंग ग्रो एग्जाम्पल है माउंटेन्स, ग्रोथ बट फ्रॉम आउटसाइड। नॉन लिविंग ग्रो कर रहे हैं बट खाली आउटसाइड ग्रो कर रहे हैं, इनसाइड कोई ग्रो नहीं। लिविंग ह्यूमन द ग्रोथ इज ओनली इनसाइड। और जो लिविंग बॉडी होती है उनके अंदर ग्रोथ कैसी होती है? इनसाइड होती है। ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनाइटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ हो रही है। भाई डिफरेंस क्या है? लिविंग में इंटरनल ग्रोथ होती है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, तो ये एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। हाँ, हम लोग इसको यूज़ ले सकते हैं कि ग्रोथ एक मेजरेबल करेक्टर है जिससे हम लोग अलाइव और नॉन अलाइव थिंग्स के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकें, बट एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी में करेक्टर नहीं ले सकते क्योंकि ग्रोथ दोनों में ही हो रखी है। सेकेंड है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग ऑफ आवर इन्वायरमेंट। अवेयरनेस का मतलब होता है सजगता। आपको बाहरी क्लाइमेट में, हमारे चारों तरफ के क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या चेंजमेंट हो रहे हैं, उसमें क्या इन्वायरमेंटल चेंज हो रही है, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, ठीक है, धूप है, छाँव है, या फिर और भी कोई एक्सटर्नल सराउंडिंग करेक्टर में जो चेंजमेंट हो रहा है उसके लिए आप सजग हैं, या आप लोग उस इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजमेंट को आप लोग फिल अप कर सकते हैं, चेक आउट कर सकते हैं। दैट इज़ द अवेयरनेस। एग्जाम्पल, इफ़ ए पर्सन इन कोमा, इसका एग्जाम्पल है इफ़ ए पर्सन इन कोमा दे आर नॉट अवेयर टू द सराउंडिंग। एक पर्सन है जो कोमा एक टाइप्स का कंडीशन होती है, यानी ब्रेन स्लीपिंग स्टेज बोल सकते हैं हम लोग। मे बी यू कैन सी इन दैट द कंडीशन लाइक ए पर्सन
ड्यूरिंग एक्सीडेंटल कंडीशन या पोस्ट एक्सीडेंटल कंडीशन के बाद में कोमा में चले जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन में अवेयर नहीं, मतलब डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये जिंदा है बट ये आपको पहचान नहीं पाएंगे, कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, तो वो कंडीशन कैसी हो जाती है, कोमा कंडीशन हो जाती है। कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई इज डिफाइनाइट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब कॉन्शियसनेस यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग एक्टिव हो, किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो ये आपकी डिफाइनाइट प्रॉपर्टी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को या सराउंडिंग स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्ड कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता। इसके लिए एग्जांपल बता दिया, कोमा वाला पर्सन अवेयर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप लोग जैसे बात कर लो किसी नॉन लिविंग का, जैसे माउंटेन्स को आप लोग टच करते हो तो उसको फील थोड़ी होता है कि हमने उसको टच करा है, बट ह्यूमन बॉडी को हम टच करते हैं तो उसको फील होता है। दैट इज द रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलाई। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डिफाइनेट प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स वो अपने प्रोजेनीज का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, म्यूल, ए हाइब्रिड ऑफ डंकी एंड हॉर्सेज, दे आर स्टेराइल। अब ये क्या है, म्यूल होते हैं, एक हाइब्रिड प्रोजेनी है जो अलग अलग दो स्पीसीज से फॉर्म्ड अप हुई हैं। यानी जब हम लोग क्या देखें बेटा कि डंकीज और हॉर्सेज, ठीक है, डंकी और हॉर्स के बीच में जब क्रॉस होता है तब एक स्टेराइल इंडिविजुअल बनता है जिसको म्यूल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि इट मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से फॉर्म्ड अप हुआ है, बट ये जो म्यूल होता है ये सेक्स करने के लिए कैपेबल नहीं होता है, स्टेराइल होता है। ह्यूमन, अनफर्टाइल ह्यूमन, इनफर्टाइल ह्यूमन, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद में ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जिसके गोनाड्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीट डेवलप नहीं हो सकते, तो उन्हें भी हम लोग इनफर्टाइल बोल सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसलिए रिप्रोडक्शन को भी एक बेसिक वैसे हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज लेते हैं, बट एक डिफाइनाइट या स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो सबके साथ रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं हो सकते। कैसे? जैसे म्यूल है, ये स्टेराइल हो गया, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बना है, बट दो अलग अलग जातियों की प्रोसेस की वजह से, फ्यूजन की वजह से ये स्टेराइल हो गया, यानी बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ही ह्यूमन इनफर्टाइल, यानी किसी पेरेंट से एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसमें मेल और फीमेल गोनाड्स डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, तो वो सेक्स करने के लिए कैपेबल नहीं है, इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इसको आप लोग डिफाइनाइट प्रॉपर्टी नहीं यूज़ ले सकते, एक बेसिक आइडिया में यूज़ ले सकते। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ऑल रिएक्शन इन ए सेल और ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो ए डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले टोटल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस या एक्टिविटीज़, रिएक्टिव एक्टिविटीज़, हम लोग क्या कर सकते हैं उनको, रिएक्शंस को, टोटल रिएक्शन किसी भी सेल और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली प्रोसेस को हम लोग बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो ए डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक डिफाइनाइट प्रॉपर्टी है किसी लिविंग इंडिविजुअल की। जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ए डिफाइनाइट प्रॉपर्टी। तो क्या है, कोई भी लिविंग इंडिविजुअल अगर ग्रोथ डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके अंदर कुछ केमिकल कंपोजिशंस का बनना टूटना ही होता रहता है, तो एक मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी है। इसके बाद में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट कैरेक्टर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक सेल वाला है ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये एक डिफाइनेटिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन बोल सकते हैं। फिर इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन भी ले सकते हैं हम लोग, व्हाट इज लिविंग। आंसर में लिख सकते हैं, विच वन इज केपेबल टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस इज नोन एज लिविंग। यानी बोल सकते हैं लिविंग क्या होती है, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी पर्टिकुलर, विच वन इज कैपेबल टू ग्रो, यानी ग्रोथ करने के लिए कैपेबल हो, रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो, और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज को रिस्पॉन्ड कर सके और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर सके, उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। तो दैट इज लिविंग।
तो ये अपना बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर यूनिट के अंदर फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। और उसके जनरल कैरेक्टर्स या इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग किसको लिविंग बोल सकते हैं, किसको नॉन लिविंग बोलेंगे। थैंक यू।